दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ फिर एक बार चर्चा में हूं लोकसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति को लेकर। राजनीति के रंग निरंतर बदल रहे हैं। राजनीति का रंग, कौन सा रंग कब किसमें सरोबार होगा, एक तरफ होली के रंग और दूसरी तरफ राजनीति के रंग। आप मान लें कि राजनीति के रंग होली के रंगों पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक, क्योंकि होली का पर्व भी नज़दीक है और चुनाव की तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है। एक तरफ जहां होली के रंग में सरोबार होने के लिए लोग तैयार हैं, तो दूसरी तरफ सियासी रंग लोगों को अपने में रंगने के लिए अलग अलग तैयारियों में हैं। और इस सियासी रंगों के बीच में, यानी कि जो चुनावी तैयारियां हैं, चुनावी रंग हैं, इसके बीच में हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं हरियाणा की विभिन्न लोकसभाओं को लेकर। खासकर वो लोकसभा सीटें कि जिन पर अभी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। फोकस उन पर ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा फोकस ये कि आखिर कौन नेता कौन सी पार्टी से कैंडिडेट हो सकता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हिसार लोकसभा सीट, जहां पर कि कांग्रेस लंबे समय से लगातार हार रही है, वहां पर कांग्रेस अपनी किसी नई स्ट्रेटजी को लेकर के लगती है। मैंने आपको बताया था अपने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हिसार के अंदर दांव खेल सकती है अगर कोई जाट चेहरा, जाट प्रत्याशी हुआ। और मैंने आपसे कहा था वीडियो के अंदर कि हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस न केवल जाट बल्कि ओबीसी और ओबीसी ए कैटेगरी के किसी नेता को भी अपना प्रत्याशी बनाने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली, उसमें और उससे पहले चाहे वो संसद का उनका भाषण हो, एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया ओबीसी को लेकर के। राहुल गांधी ने ओबीसी, एससी और एसटी, इन सब को लेकर के कोशिश की कि राजनीति के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए बड़ा टेम्पो तैयार किया जाए। और उसको लेकर के आप मान सकते हैं कि राहुल गांधी के उन तमाम जो उन्होंने कोशिश की एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर के, उसका असर भारतीय जनता पार्टी पर भी गया और कई राज्यों में उन्होंने बदलाव किए। और आप मान सकते हैं एक बड़ा बदलाव हरियाणा में भी हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटा करके ओबीसी ए में सैनी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। और मैं आपसे जो हिसार की चर्चा कर रहा हूं कि क्या हिसार के अंदर कांग्रेस पार्टी किसी ओबीसी चेहरे पर भी अपना दांव खेल सकती है, किसी ओबीसी चेहरे को भी अपना प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस पार्टी। और इसके पीछे मुख्य बात ये कि अभी तक जो सीटें, हालांकि 9 की 9 में से कोई भी सीट कांग्रेस ने घोषित नहीं की। और मैंने जो आपको बताया कि राहुल गांधी का मुद्दा ओबीसी, एससी, एसटी, और इसके साथ साथ कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, मेरे परिचित हैं, वो बता रहे थे कि दीपक बावरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी बड़ी गंभीरता से मंथन कर रहे हैं और उनको चिट्ठियां भी कई लोगों ने भेजी कि ओबीसी ए कैटेगरी से किसी भी एक नेता को सांसद का टिकट दिया जाए। जो टिकट की डिमांड उन्होंने की, वो कहा कि सोनीपत, कुरुक्षेत्र या हिसार कहीं से लिया जा सकता है। और मैं आपसे बात हिसार की कर रहा हूं क्योंकि हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर ओबीसी ए के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। चाहे वो जांगड़ा समाज के हैं, चाहे वो प्रजापत समाज के हैं, कश्यप समाज के हैं, सैनी समाज के हैं, इनकी एक बड़ी तादाद है। और पिछले दिनों आपने सुना हो तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था कि एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और इस लिहाज से माने अगर सारी बातों को आप मिक्स कर लें या सबकी केमिस्ट्री बनाएं, तो उससे जाकर के संकेत निकलता है कि क्या हिसार संसदीय क्षेत्र एक प्रयोगशाला हो सकती है कांग्रेस की, जहां पर कि वो ओबीसी ए कैटेगरी के किसी नेता को अपना प्रत्याशी बनाए। हालांकि बहुत सारे नाम हैं हिसार के अंदर, बहुत सारे नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं कि जो कांग्रेस के अंदर जुड़े हुए नेता हैं और जिनके बारे में कहा जा सकता है राजनेता से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के, नेता से लेकर के और नौकरशाह तक कांग्रेस के पास सभी लोगों का एक, खासकर जो ओबीसी से आते हैं, उनका एक बड़ा तालमेल है कि जिनमें से किसी पर कांग्रेस सोच सकती है, जिनमें से किसी पर कांग्रेस अपना दांव खेल सकती है।
और मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूं, जो नाम लेने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि वो अगर कहीं ओबीसी चेहरे पर कांग्रेस हिसार में दांव खेलती है तो वो फिर बड़ा चेहरा हो सकते हैं। हिसार संसदीय क्षेत्र में अगर कांग्रेस पार्टी किसी ओबीसी नेता को, जो आजकल राजनीति में सक्रिय हो, अगर ओबीसी चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उसके अंदर सेवानिवृत्त नौकरशाह चंद्र प्रकाश का नाम भी आप ले सकते हैं। आपको बता दें, चंद्र प्रकाश जांगड़ा समाज से आते हैं। चंद्र प्रकाश जो पूर्व सांसद रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे, रामजी लाल जांगड़ा, उनके भतीजे हैं, उनके परिवार से हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, परिवार भी है, इसके साथ साथ सेवानिवृत्त नौकरशाह भी हैं और चंद्र प्रकाश को हरियाणा के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों में गिना जाता है। आप ये मान के चलें कि जो उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता ये है कि भले ही उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, लेकिन मनोहर सरकार के अंदर भी रिटायरमेंट होने के बाद, सेवानिवृत्ति होने के बाद चंद्र प्रकाश जी को आरटीआई का कमिश्नर रखा गया, जो सेवा विस्तार देते हुए। उसके बाद भी उनकी 3 साल तक नौकरी चली, सेवा विस्तार उनका रहा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रामजी लाल जांगड़ा जो पूर्व सांसद थे, चौधरी भजनलाल के सबसे नज़दीकियों में शामिल रहा करते थे। चाहे चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, चाहे वो जब कांग्रेस में रहे और या फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी, रामजी लाल जांगड़ा साथ रहे चौधरी भजनलाल परिवार के, यानी कि कांग्रेस पृष्ठभूमि शुरू से रही। और उसके बाद माना जाता है कि चंद्र प्रकाश जो सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, सेवानिवृत्त आईएएस हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। और जब बात आ जाती है कि एक शिक्षित चेहरा, एक ओबीसी चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा और ऐसा व्यक्ति जिसके दामन पर कोई दाग ना हो, तो फिर चंद्र प्रकाश उस स्थिति में भी खरे उतरते हैं। आपको बताया मैंने, जांगड़ा समाज से आते हैं, तो हिसार के अंदर जांगड़ा समाज की और प्रजापत समाज की अच्छी खासी तादाद है। चंद्र प्रकाश अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो उस हलके से आते हैं जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नलवा हलके से आते हैं, रणवीर सिंह गंगवा वहां के विधायक हैं। चौधरी भजनलाल परिवार का वहां पर असर रहा है, कांग्रेस का असर रहा है, आप मान सकते हैं। और विधायक वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। प्रोफेसर संपत सिंह भी वहां से चुनाव लड़े थे, जो कांग्रेस के अंदर हैं। और अगर जब ओबीसी चेहरे को देने की बात आएगी तो फिर आप मान लें कि जो कांग्रेस के अंदर जो जाट नेता हैं, चाहे वो जेपी हैं, चाहे वो संपत सिंह हैं, उन लोगों को भी कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि टिकट बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और आ जाती है कि हमारे एक राजनीतिक सूत्र है, मेरे एक मित्र हैं, बता रहे थे मुझे कि जेपी से उनकी बात हो रही थी कहीं, तो जेपी ने भी माना कि हिसार की सीट को ओबीसी खाते में भी दिया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर वैसे तो नामों कमी नहीं है। जो मैंने आपको नाम बताया चंद्र प्रकाश जी का, इनका नाम तो प्रमुखता से है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नाम हैं। रामनिवास घोड़ेला हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वो बरवाला हल्के के प्रजापत समाज के हैं। करण सिंह हैं रादौरिया, वो प्रजापत समाज के आदमपुर हल्के के हैं। तेरूराम जांगड़ा हैं, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पहले मेंबर रहे हैं और आजकल जो कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग जो उनकी प्रकोष्ठ है उसके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब लिस्ट बड़ी है, फेहरिस्त काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर ओबीसी पर जाने की बात कांग्रेस की आती है, जो मैंने आपको बताया था, अपनी 2 वीडियो लगातार आपको दी हैं। पहली वीडियो में मैंने बताया आपको जाट नेता तो चेहरा कौन, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हिसार संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस किसी ओबीसी नेता पर दांव खेलती है, किसी ओबीसी नेता को अपना प्रत्याशी बनाती है, जिसकी संभावनाएं बहुत बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और एक सीट ओबीसी को देने की बात मैंने आपको बताया कि जो राहुल गांधी की जो सारी यात्रा का उद्देश्य है, तो सारी यात्रा का जो उनका लबोलुआब है, और मैंने आपको बताया कि दीपक बावरिया का जो मंथन है उसके लिहाज से भी अगर ओबीसी 1 ओबीसी ए कैटेगरी में कोई सीट जाती है और अगर उसको हिसार लिया जाता है, तो फिर आप मान कर चलें कि चंद्र प्रकाश वहाँ के मुफीद प्रत्याशी हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि राजनीति के अंदर जो जाति और धर्म का मसला कितना बड़ा होता है? आपको क्या लगता है कि अगर किसी क्षेत्र में जब प्रत्याशी चयन किया करते हैं राजनीतिक पार्टियां, तो क्या वाकई वो कास्टिज का, जो जातियों का, केमिस्ट्री का, उसका हिसाब किताब लगाया करती हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या ओबीसी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था
और जिसके चलते हरियाणा के संभावना मानी जा सकती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, नायब सिंह सैनी बने। ये सारा फैक्टर चुनाव में कितना असरकार साबित होगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।